नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत में पत्रकारिता के जो भ्रष्ट अध्याय शुरू हुए उसमें शुरुआत में आया पीत पत्रकारिता, मतलब झूठ बोलने वाली पत्रकारिता, कुछ भी बक देते थे। उसके बाद जब टेलीविजन चैनलों का विकास शुरू हुआ तो टेलीविजन ने एक नया अध्याय शुरू किया। पीत पत्रकारिता के बाद पीठ पत्रकारिता, मतलब किसी को भी पीट देते थे। स्टूडियो में बुलाइए, गेस्ट आपस में झगड़ा करें, एंकर किसी को पीट दे, एंकर को कोई पीट दे, और इसमें तमाम चैनल, अभी हाल में हमने बताया भी था आपको, टाइम्स नाउ, नवभारत पर पीट दिया, न्यूज़ नेशन पर तो अक्सर ही कोई ना कोई पीट देता है या पीट देती है। तो पीठ पत्रकारिता, उसके बाद थूक पत्रकारिता, किसी पर थूक दिया। भूत पत्रकारिता, मतलब स्टूडियो में भूत बुलाने लगते थे। तो तमाम तरह की पत्रकारिता जो टेलीविजन चैनलों में हो रही है उसमें एक नया अध्याय जोड़ा है और एकदम नूतन अध्याय है। अच्छा हाँ, मैं चिप पत्रकारिता भूल गया, नोट में चिप वगैरह निकाल देने वाली जो पत्रकारिता है वो भी एक पत्रकारिता। तो ये जो नई वाली पत्रकारिता शुरू हुई है वो है पिशाच पत्रकारिता। जी हाँ, बाकायदा एक टेलीविजन चैनल ने पिशाच पत्रकारिता शुरू की है और उसके जो राइटर्स हैं, जो पत्रकार हैं उसके, वो पिशाचों के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। पता नहीं कितने कितने तरह के पिशाच, और वो पिशाच पत्रकारिता की साधना और कैसे है उस पर तो हम आएंगे। लेकिन ये हुआ कैसे, आप पहचान रहे होंगे, ये धीरेन्द्र शास्त्री है, एक लफंगा है जो महिलाओं के बारे में बहुत घटिया बातें करता है और डींगे हाँकता है दुनिया भर की। ये वही लफंगा है जो कह रहा था कि जो कुंभ के मेले में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, वो सनातन विरोधी होगा। और कुंभ में जब भगदड़ में जान चली गई बहुत सारे सनातनियों की और हिंदुओं की, तो ये भाग खड़ा हुआ, कायर की तरह, उचक्के की तरह भाग खड़ा हुआ, मेले से ही भाग गया। इसको तो जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि पर्ची पर भूत भविष्य बता देता है। इसको ये भी पता रहा होगा कि अहमदाबाद में प्लेन गिरने वाला है, उसमें लोगों की जान जाएगी, लेकिन ये लफंगा घूम रहा है कहाँ, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कहाँ कहाँ। वहाँ अभी इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चश्मा लगाए हुए, महंगी जैकेट पहने हुए, उसका भी पोस्टमार्टम हो गया। अच्छा हाँ, ये जहाँ गया है फिजी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इसने डंके की चोट पर मान लिया है कि मैं हराम की खाता हूँ। हराम की खाने वाला किसको कहते हैं? जो खाने के लिए मशक्कत नहीं करता, मेहनत नहीं करता, किसी भी तरीके का श्रम नहीं करता, मतलब वो कहीं से भी लेकर खा लेता। ठग है ये, एक नंबर का जालसाज है, झुट्टा। मतलब एक साधारण सी बच्ची जो राजस्थान की है वो भी बता देती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो ये नहीं कहती है कि मैंने साधना की है और मेरे ऊपर कृपा है बालाजी की और हनुमान जी की। ये ठग जो है ये बालाजी और हनुमान जी का नाम बेचता है। तो इसके नाम पर एक पिशाच पत्रकारिता। जरा समझिएगा कि कैसे अंधविश्वास की ब्रांडिंग होती है और कैसे घटियापन, टुच्चेपन की जो है वो पत्रकारिता ब्रांडिंग करता है, और बड़े बड़े संस्थान इसमें शामिल होते हैं। देखिए कि ये जो पेज है ये टीवी 18 है, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 की ये वेबसाइट है, आपको पता ही होगा कि न्यूज़ 18 अंबानी जी का संस्थान है। तो न्यूज़ 18 पर एक बहुत बड़ी खबर छपी है, 16 जून की तारीख पड़ी हुई है, 13:57, मतलब दोपहर के लगभग 2 बजे 3 मिनट कम भारतीय समयानुसार। किन्हीं पिशाच पत्रकार पराग शर्मा ने इन्होंने ये कहानी लिखी है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर है कर्ण पिशाचिनी की कृपा, कान में बुदबुदा कर देती है सवाल का जवाब। क्या बात है, मतलब पिशाच पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो बड़ी अद्भुत है। और इसमें लिखा हुआ है, बड़ी अजीब किस्म से विस्तार से इसमें बताया गया है कि जानते हैं कि कौन सी रहस्यमयी शक्ति है कि ये फ्रॉडिया, ये जो जालसाज है, इसके कान में बता देती है देवी की। तो कान में क्यों नहीं बता दिया कि अहमदाबाद में क्या होने जा रहा है? कान में क्यों नहीं बता दिया कि कुंभ में क्या होने जा रहा है? कान में क्यों नहीं बता दिया कि पहलगाम में क्या होने जा रहा है? इसीलिए मैं इसको फ्रॉडिया कह रहा हूं, धूर्त, मक्कार, जो इस देश के
लगभग 150 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहा है और सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर उल्लू बना रहा है और खुद डंके की चोट पर कहता है कि मैं खाता हूं हराम की, क्या दिक्कत है, पहनता हूं फोकट में 60,000 रुपए की जैकेट और पहनता हूं एक बहुत महंगे ब्रांड का चश्मा, तो क्या हो गया, और महंगा पहनूंगा। तो हम लोग और आपकी तरह के लोग खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, घर में रहने के लिए कितनी कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन ये फ्रॉडिया कहता है कि मैं कोई काम धाम नहीं करता, मैं मौज उड़ाता हूं, सनातन के नाम पर मैं मौज उड़ाता हूं, मुझे कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है, मेरे चेले ला कर देते हैं। इतने गंदे तरीके से ये चेले कह रहा है। ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, ये 12वीं पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं, एमए तो नहीं होगा, तो बताता भी नहीं किसी को कि मैं पढ़ा लिखा कितना हूं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बस पर्ची पर ही इसका सारा है। तो इसकी जो शुरुआत है, ये जरा सोचिए कि कैसे ब्रांडिंग पिशाच पत्रकारिता की हुई है। अपने चमत्कारी दरबार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम बाबा कहकर बुलाया जाता है। 28 साल के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में स्वयं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं। सोचिए, ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री गए और बड़ी तारीफ की। अब जो है इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे इस फ्रॉडिये को ताकत मिली है। धीरेन्द्र शास्त्री को कौन सी अलौकिक आवाज देती है सुनाई। अच्छा, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री का पर्ची रहस्य पिछले कई सालों से सबसे बड़ा आकर्षण और विवाद का केंद्र बना है। बागेश्वर धाम में लगने वाले उनके दरबार में हजारों श्रद्धालु जमा होते हैं, बहुत चर्चा होती है चमत्कारी पर्ची की, एक एक करके बुलाते हैं, पर्ची पढ़ते हैं। ये मूर्ख बनाता है, ये सरासर मूर्ख बनाता है, क्योंकि तमाम ऐसे जादूगर सामने आ चुके हैं जो आपके मोबाइल में बता देंगे कि किसका नंबर सेव है और क्या नंबर लिखा हुआ है, आप क्या सोच रहे हैं। इसकी तरह घटियापन पर नहीं उतरते, धर्म नहीं बेचते, वो साफ कहते हैं कि ये तो सिंपल जो है साइकोलॉजिकल साइंस है और हम उससे समझ लेते हैं। तो खैर, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ज्योतिषाचार्यों ने इसके पीछे रहस्यमय शक्ति के बारे में बताया जो उनको भगवान हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुई है। अच्छा, तो बता देते हैं, अहमदाबाद में 30-40 से ज्यादा डॉक्टरों की जान चली गई है और ये जो है अपना जैकेट दिखाता। ऐसा बेशर्म आदमी आपने नहीं देखा होगा जो अपने आप को सनातनी और पता नहीं धार्मिक और पता नहीं क्या क्या कहता है। असल में ये लफंगेपन पर उतर आता है। महिलाओं के बारे में इसने क्या बात की थी ग्रेटर नोएडा में, ये अगर हम बताने पर आ जाएंगे तो फिर आंखें शर्म से झुक जाएंगी। खाली प्लॉट कहता है ये महिलाओं को, ऐसा ये घटिया आदमी है। तो खैर, पिशाच पत्रकारिता में लिखा हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री इसी रहस्यमयी शक्ति के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकालते हैं और उसका नाम है कर्ण पिशाचिनी। जी हां, यहां से पिशाच पत्रकारिता शुरू होती है। भारतीय तंत्र मंत्र साहित्य में कर्ण पिशाचिनी का वर्णन मिलता है और यह कई विधाओं में से एक है। कर्ण पिशाचिनी, सुनिएगा जरा, बड़ा मजा आएगा, एक अप्सरा की तरह होती है। वाह वाह वाह, सोचिए, ये फ्रॉडिया इसके कान में फूंकने के लिए अप्सरा आती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और यह एक प्रकार की तांत्रिक विद्या है। इस विद्या को तांत्रिक ज्ञान का एक प्रकार माना जाता है जिसमें साधक को कान में अलौकिक आवाज सुनाई देती है जो दूसरों के मन या पास पड़ोस की बातें बताती है। फिर वही पूछेंगे, क्यों नहीं बता दिया था पहलगाम में, क्यों नहीं बता दिया था अहमदाबाद में। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार से नेक्रोमेंसी या मृत्यु से जुड़ी हुई शक्ति के रूप में। तो अहमदाबाद में क्या हुआ, इतने सारे लोगों की जान चली गई, 300 से ज्यादा लोगों की, इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। ये फ्रॉडिया नहीं बता पाया। जिस कुंभ में तंबू तान कर बैठा हुआ था और जहां से ये भाग खड़ा हुआ, ये अपना चश्मा चद्दर तकिया लपेट के भाग खड़ा हुआ लकुटिया लेके, एकदम रातों रात गायब हो गया, पता भी नहीं चला बागेश्वर वाला कहां भाग गया धीरेन्द्र शास्त्री। तो ये लिखता है पिशाच पत्रकार, इसके अनुसार साधक कान में आने वाली आवाज से किसी भी सवाल का जवाब तुरंत सुन लेता है और जो केवल उसे ही सुनाई देता है। हालांकि हिंदी खराब है, देती, आवाज तो सुनाई देती है होना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी को सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्ति माना जाता है। यह तंत्रमयी विधा साधक को भूत भविष्य
भविष्य भी देखने की क्षमता प्रदान करती है। कांड पिशाचिनी को एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। आप समझ रहे हैं पिशाच पत्रकार की कल्पना, पहले वो अप्सरा कहता है, फिर वो सुंदर स्त्री कहता है जो साधक के सामने प्रकट होती है। अच्छा, वो कह रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री उसको देखता भी होगा, सुंदर स्त्री को और अप्सरा को। ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सब पिशाच पत्रकार टीवी 18 का कोई है, उसका नाम बताया था शायद हमने कुछ, हाँ, पराग शर्मा। तो पराग शर्मा नाम के जो पिशाच पत्रकार हैं उन्होंने ये बात लिखी है, हाँ, जो साधक के सामने प्रकट होती है, इसकी सिद्धि रति भाव और काम भाव से की जाती है। अब रति भाव और काम भाव से सिद्धि करना क्या होता है मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन पिशाच पत्रकार की जरा कल्पना देखिए 18 वाले की, 18 वाले की, कि इसकी सिद्धि रति भाव और काम भाव से की जाती है। अर्थात यह सुंदरी देवी साधक के भोग भाव से ही प्रसन्न होती है। अब भोग भाव सुंदर स्त्री को लेकर, काम, रति, ये पिशाच पत्रकार ज्यादा जानता होगा। इस तांत्रिक विद्या को प्राप्त करने के लिए तंत्र साधना की जाती है जो बेहद खतरनाक हो सकती है। इस साधना में साधक की मृत्यु हो सकती है। टनाटन है, भागता फिर रहा है, एकदम हराम का जैकेट, हराम का चश्मा, हराम का खाना, हराम का पी। कोई आपने कभी काम करते हुए देखा है धीरेन्द्र शास्त्री को या किसी भी बाबा को मिट्टी खोदते हुए, नौकरी करते हुए, कुछ कोई काम करते हुए, श्रम करते हुए नहीं देखा होगा। ये सब डंके की चोट पर कहते हैं कि हमको काम वाम करने की जरूरत नहीं है, तर माल उड़ाते हैं फोकट में। अच्छा, ये सब है किस पर? ट्रू टॉक कोई हैंडल है और उस हैंडल पर है बाबा बागेश्वर के पास है कांड पिशाचिनी, और इसके बाद विस्तार से और इस तरह धीरेन्द्र शास्त्री को मिलती है सभी जानकारी। हनुमान जी को भी बेच दिया पिशाच पत्रकार ने। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने यह साधना सिद्ध की हुई है और हनुमान जी की कृपा से यह बहुत आसानी से मिल गई है। कांड पिशाचिनी कुछ काम नहीं करती है, वो कुछ ठीक नहीं करेगी, लेकिन वो सामने वाले के भूत भविष्य के सभी चिट्ठे खोलकर रख देती है। 15 दिन पहले सुबह आपने क्या खाया था ये तक बता देती है। आपके पितर कौन है, मंदिर कहाँ, समस्या कहाँ से शुरू, घर में कब से क्या चल रहा, ये सब सीधे शब्दों में कहा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री को हर सवाल का जवाब कांड पिशाचिनी से मिल जाता है, जिसे केवल वही सुन सकते हैं। पराग शर्मा के बारे में लिखा हुआ है, मैं धार्मिक विषय, ग्रह, नक्षत्र कहीं भी किसी किताब, वेद, पुराण का जिक्र नहीं किया है। ज्योतिष उपाय पर 8 साल से भी अधिक समय से काम कर रहा हूं। वेद, पुराण, वैदिक ज्योतिषी, मेदनी ज्योतिष, राशिफल, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर गहराई से अध्ययन किया। इसमें पिशाच पत्रकारिता नहीं लिखा हुआ है। टीवी 18 वालों को मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसमें नीचे लिख दीजिए रिटन बाय, नाम जिसका भी लिखा हो नीचे लिख दीजिए वरिष्ठ पिशाच पत्रकार। तो ये पिशाच पत्रकार है। तो पिशाच पत्रकार जो है वो धर्म और आध्यात्म के पिशाच के बारे में एक पूरी नई विधा का ही आविष्कार कर देता है पिशाच पत्रकारिता। लेकिन जरा सोचिए कि हमको और आपको कैसे उल्लू बनाया जा रहा है। एक मूर्ख आदमी, एक जाहिल आदमी जो बेवकूफों की तरह बात करता है, महिलाओं के बारे में घटिया दकियानुसी बातें करता है, उसके इतने सारे फॉलोअर्स, इतने मानने वाले। तो अगर आप वाकई सोचते हैं कि ऐसे इडियट्स, ऐसे मूर्ख, जाहिल, भगोड़े धर्म का छोड़ दीजिए, अपना भी कोई भला कर पाते तो ऐसे इसको फोकट में माल उड़ाकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मांग कर चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भीख में मांगा हुआ जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कह पाता कि हमने इसको अर्जित किया है काम करके, मेहनत मशक्क़त करके। जो आदमी मुफ्त का पहनता हो, मुफ्त का खाता हो, मुफ्त की यात्रा करता हो, ऐसे मुफ्तखोर से क्या कोई किसी भले की उम्मीद लगाई जा सकती है? ज़रा सोचिएगा, क्योंकि सवाल आपकी आस्था का है। लेकिन फिलहाल पिशाच पत्रकारिता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।